हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे क्या सोर्सेज हैं और मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने LIC AAO के लिए कहाँ से मेंस के इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए प्रिपरेशन किया था या जनरल अवेयरनेस के लिए। तो मैं आपको पहले भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर चुकी थी, पर मुझे लगा कि मुझे अब वीडियो बना लेना चाहिए, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे सोर्सेज क्या हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं हमेशा स्टडी IQ की बेस्ट 300 पढ़ती हूँ। आप डेली भी पढ़ सकते हैं, जिनको आदत है वो डेली पढ़ें। और या फिर आपके पास स्टडी IQ का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप अड्डा की PDF आती है, जो कैप्सूल आता है वो पढ़ सकते हैं, या मंथली उनका जो आता है अड्डा का वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑले बोर्ड का पढ़ सकते हैं, मंथली आता है या उनका कैप्सूल आता है, किसी का भी कैप्सूल उठा सकते हैं। और मेरे हिसाब से जिसने अभी तक जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ा है वो कैप्सूल उठाएगा, या फिर जैसे मैंने देखा है अफेयर्स क्लाउड वाले जो हैं वो वीकली डालते हैं, तो वो भी पढ़ना बहुत आसान होते हैं। वीकली जो उनके आते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस मैंने स्टडी IQ से पढ़ा है। अगर जिसके पास स्टडी IQ का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो ऑले बोर्ड की PDF उठा के पढ़ सकता है, और अड्डा की भी PDF उठा के पढ़ सकता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपना PDF डाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं स्टडी IQ से पढ़ रही हूँ तो मतलब मैं ही पास होंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे LIC AAO में, और आगे भी अपेयर होंगे ADO के लिए, जिन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस किसी पेड सोर्स से नहीं पढ़ा है। मैंने इसलिए लिया बिकॉज़ मुझे टर्म्स को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीख लेना चाहिए, और इसीलिए मुझे स्टडी IQ में कंफर्टेबल थी, तो मैंने स्टडी IQ लिया। आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा सजेशन आपको स्टडी IQ रहेगा। एंड यही मेरे सोर्सेज थे। और एक पार्ट है फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगी कि जो भी आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है उसमें एक पार्ट आता है थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे स्टॉक मार्केट्स के बारे में आता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आता है, डेट आता है, फिर डिबेंचर्स, ऐसी ऐसी जितनी भी टर्म्स हैं जो आपको किसी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बुक में मिल जाती हैं, तो वो आप वैसे पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैंने स्टडी IQ का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। तो यही था एक, बिकॉज ADO के एग्ज़ाम में 60 मार्क्स का आएगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और जिसमें रेशियो जो है वो इक्वल इक्वल है क्वेश्चंस का, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए भी मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे मैं ऑले बोर्ड की बुक से पढ़ती हूँ, तो आपके पास कोई भी बुक है, जैसे अड्डा की भी अपनी एक बुक है, और भी सोर्सेज की बहुत सारी बुक्स होंगी, तो अलग प्लेटफॉर्म्स की अलग बुक है, तो आप पढ़ सकते हैं उनसे भी। तो यही थे मेरे सोर्सेज। एंड थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।